सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेट्स समुच्चय और आज करेंगे हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कल हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें एक सेट दिया हुआ है और इसके जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन ये है कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है विद एप्रोप्रिएट सिंबल। तो 5 और ये सेट है तो 5 इसका एक एलिमेंट है तो हम इसको लिखते हैं एलिमेंट है दिस वन। 5 इसका एक एलिमेंट है तो 5 बिलोंग्स टू ए या 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। इस ढंग से 8 इसका एलिमेंट नहीं है तो आप इसको इस ढंग से एलिमेंट नहीं है डज नॉट बिलोंग्स भी बोलते हैं। 0 डज नॉट बिलोंग्स। ऐसी 4 बिलोंग्स टू ए। 2 बिलोंग्स टू ए एंड 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ये इस ढंग से करना फिल इन द ब्लैंक्स में बिलोंग का सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल इस ढंग से। थर्ड क्वेश्चन आपका है राइट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में मैंने आपको बताया था आपको सारे एलिमेंट्स जितने हो सकते हैं वो उतने एलिमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे। ये जो फॉर्म दिया है इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में सेट ए को दिया है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 is less equal to x is less equal to 7। या एक सेट है x इस प्रकार का है कि x एक पूर्णांक है और x के लिए जो लिमिटेशन है x का मान ऋण 3 से बड़ा या उसके बराबर और 7 से छोटा या उसके बराबर है। तो इस क्वेश्चन को हमें करना है, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म तो a सेट वही रहेगा सेट ए -3 से 7 के बीच के आपको इंटीजर्स लिखने हैं। तो जब आप नंबर लाइन पर आते हैं ये 0 -1 -2 -3 -4 ऐसी 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन सो। तो आपको -3 आपका ये से 7 इनके बीच के इंटीजर लिखने हैं और इक्वल टू भी है तो इनको भी इंक्लूड करना है। ये सारे इंटीजर्स आ जाएंगे तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये इसका आंसर होगा। तो ये आपने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स बी इज अ सेट x is such that x is a natural number less than 6। b एक सेट है, x एक प्राकृत संख्या है जो कि 6 से छोटी है। तो अगर आप प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर्स आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। ये आपके नेचुरल नंबर्स। तो यहां पर है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 से छोटे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो आपको लिखने हैं। तो यह आ जाएगा b इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट जो थर्ड है x इज सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। x इस प्रकार का है कि x एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है 2 डिजिट वाली। इस प्रकार से है कि उसके दोनों डिजिट्स का जो सम है वो 8 है। तो इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो जो 2 डिजिट्स नंबर होते हैं वो 10 से स्टार्ट होते हैं। आपको पता है 2 डिजिट्स नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं इस प्रकार से 99 तक। तो हमारे जो आंसर होंगे जो नंबर्स हमें मिलेंगे उनके बीच के ही नंबर्स होंगे। आप वो कैसे नंबर्स हैं 2 डिजिट नंबर कि उनके जो डिजिट्स हैं उनका सम 8 है। तो ऐसे 10 के बाद जो नंबर आएगा अगला वो 17 आएगा। तो यहाँ पर इन दोनों का जो डिजिट्स का सम है वो हो जाता है 8। इसके बाद 20s में एक नंबर आएगा वो आएगा 26। 2 + 6 8 होता है। 30s में एक नंबर आएगा 35। 3 + 5 8। ऐसी 40s में भी एक नंबर आ जाएगा 44। 50s में आ जाएगा एक नंबर, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा 53। 60s में 62। 70s में भी आ जाएगा 71 और 80 भी ऐसा होगा। ये जितने भी टू डिजिट नंबर हैं इनके दोनों डिजिट्स का सम 8 है।
तो ये आपका आंसर इसका होगा। सेकंड का जो फोर्थ पार्ट है, सेट डी x is such that x is a prime number which is a divisor of 60। d एक सेट है, x एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है जो कि जिसमें हम 60 का भाग दे सकते हैं, 60 से इसमें, जो कि 60 से डिविजिबल है। तो इस प्रकार के आप जब देखते हैं, प्राइम नंबर्स आपको जानना चाहिए। प्राइम नंबर्स आप जानते हैं 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, ये प्राइम नंबर्स। तो आउट ऑफ दीज प्राइम नंबर्स 60 किन से डिविजिबल होता है? 2 से होता है, तो 2 इसमें आएगा। 3 से भी होता है और 5 से होता है। इसके अलावा इसके जो अदर प्राइम नंबर्स आएंगे उनसे 60 डिविजिबल नहीं होगा। तो यही आपका आंसर होगा। तो यहां पर ये एलिमेंट्स हो जाएंगे 2, 3, 5। नेक्स्ट है ई, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उससे बनने वाले सारे लेटर्स को आपने इस सेट में लिखना है। सेट का नाम है ई। तो देखिए सबसे पहला लेटर है टी, इसको लिख लेंगे, और हर एलिमेंट के बीच में आपको एक कॉमा लगाना होता है। फिर है आर, फिर है आई, फिर है जी, फिर है ओ, फिर है एन, ओ। ओ क्योंकि हम एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा किसी भी सेट में हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, तो ये नहीं आएगा। फिर है एम, इसके बाद ई के बाद टी आ चुका है, तो टी भी नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा, और फिर आएगा वाई। तो इस ढंग से हम ट्रिग्नोमेट्री से हर लेटर को यहां पर लिख लेंगे, जो कि रिपीट वाले को नहीं लिखना है, एक एक बार लिखना है। तो ये है सेट्स ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन का सेट, किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट है, यहां पर हमें अगले जो क्वेश्चन है, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में या समुच्चय निर्माण के रूप में इनको लिखना है। और यहां पर ये जो दिया हुआ है ये कहलाता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में गिवन है 3, 6, 9, 12। तो इसको ध्यान से देखिएगा और देखिएगा इसमें क्या चीजें आपको दिख रही है। 3, 6, 9, 12, 3 का टेबल, 3, 6, 9, 12, 3 का टेबल, लेकिन 3 4 तक। तो इसको इस ढंग से लिखा जाएगा। इसको लिखने का तरीका, पहले तो इसको एक कैपिटल लेटर से हम लिखेंगे। मैंने ले लिया ए। x is such that x will equal to 3y, क्योंकि 3 के मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल है, और कितने मल्टीपल है? 1, 2, 3, 4। तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 से लेके 4 तक। इस ढंग से इसको लिखा जाता है। तो एक इसमें लिमिटेशन है, वो लिमिट आपको यहाँ पर लिखनी है। और y की जो सबसे छोटी वैल्यू आप ले सकते हैं 1। अगर यहाँ पर 1 ले लेते हैं तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। नेक्स्ट 2 ले सकते हैं तो 2 से ही आ जाएगा, 3 से आ जाएगा, और मैक्सिमम 4 ले सकते हैं, 4 से आ जाएगा। तो ये एक लिमिट के रूप में x = 3y। तो ये तरीका है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का। अब यहाँ पे देखिए थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, 5, 25, 125, 625। इनको सोचना आपको क्या चाहिए। इसको आप थोड़ी देर के ऐसा सोचिए। 5, ये 5 है, 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, ये 5 का क्यूब होता है, और ये 5 की पावर 4 होता है। तो ये इस ढंग के दिए हुए। तो अब हम इसको लिखने जा रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने बताया था एक कैपिटल लेटर से हम लिख लेते हैं इसको। x is such that x equal to, देखिए 5 की पावर से 5 की पावर y, और जो y में एक लिमिटेशन है क्योंकि 1 से लेके 5 की 1 पावर से लेके 4 पावर तक, 1 से लेके 4। तो इसको इस ढंग से रिप्रेजेंट किया जाएगा। x is such that x equal to 5 raised to the power y, 5 पावर 1, 5 raised to power 2, 5 raised to power 3, 5 raised to power 4, 1 से लेके 4 तक। तो ये 5 के घाते हैं, और घाते जो हैं वो हैं पहली घात से लेके चौथी घात तक। तो इसको इस ढंग से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक और क्वेश्चन है इसका 5th पार्ट, 149 up to 100। तो यहाँ पर देखते हैं ये स्क्वायर्स हैं। अगर देखा जाएगा 1 का स्क्वायर,
ये 2 का स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, सो ऑन 10 स्क्वायर तक। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है, देखिए स्क्वायर सबका है, लेकिन ये नंबर वेरी कर रहा है। यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, अप टू 10 है। तो जो चीज वेरी करता है उसको हम मान लेते हैं 1। तो इसको लिखेंगे, इसको मान लेते हैं कोई सेट, कोई भी सेट आप मान सकते हैं। जैसे हम डी ले लिया, x इज सच दैट x इक्वल टू वाई स्क्वायर। स्क्वायर सब में है तो स्क्वायर तो आना ही आना है, लेकिन y वेरी कर रहा है, और y जो वेरी कर रहा है, y की जो वैल्यू है वो 1 से लेके 10 तक की है। ठीक है, तो x का जो मान है वो y स्क्वायर के बराबर है, और y की वैल्यू हम 1, y का मान अगर हम 1 लेते हैं तो 1 स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, ऐसी 10 स्क्वायर का मान 100 हो जाएगा। तो इसको सेट वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका ये। क्वेश्चन 5, लिस्ट द एलिमेंट्स। आपको एलिमेंट्स लिखने, अर्थात आपको रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है। अवयवों की सूची बनाओ, वही है, रोस्टर फॉर्म में इनको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, बी सेट है, इसका सेकंड पार्ट लेके चल रहे हैं। कुछ पार्ट्स में छोड़ रहा हूँ, आप कर सकते हैं इजीली। अगर आपको उसमें दिक्कत है, कमेंट सेक्शन में जाके आप मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट लिख दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको ले आया जाएगा। बी इज सच दैट एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स की जो लिमिटेशन है -12 से बड़ा है और 9/2 से छोटा। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स को समझना है सबसे पहले। आप इंटीजर्स को समझते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन इधर को इन्फिनिटी तक जाते हैं। ऐसे इधर को माइनस की ओर अगर आप आते हैं, -1, -2, -3 सो ऑन -12। तो -12 को जब आप लोकेट करते हैं तो -12 का मतलब है 0 और -1 के बीच, यहाँ पर माइनस। दूसरा है 9/2। 9/2 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 4.5 हो जाएगा। 9/2 दैट इज 4.5। तो इसको यहाँ पर लोकेट करेंगे 9/2। तो -1/2 से बड़ा आपको लेना है और 9/2 से छोटा लेना है, ऐसा इंटीजर लेना है। तो आप इन दोनों के बीच जो भी इंटीजर आपको दिख रहे हैं वो इसके लिस्ट में आ जाएंगे, वो एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो सबसे पहला आएगा 0, 1, 2, 3, 4। तो ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस इक्वल टू 4। x एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है, और x का जो स्क्वायर है उसका मान 4 के बराबर या उससे छोटा है। तो इंटीजर से यही है जो यहाँ पर लिखे गए हैं। तो इसमें से अगर हम उस इंटीजर का स्क्वायर कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू या तो 4 है या 4 से कम है। तो आप यहां से स्टार्ट करते हैं, 0 आएगा क्योंकि 0 स्क्वायर इज लेस देन 4। 1 स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, 1 स्क्वायर 1 होता है, तो ये भी लेस देन 4। 2 स्क्वायर 4 होता है तो इक्वल टू 4। 3 स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि फिर वो ना तो लेस होगा ना ही बराबर होगा। तो 3 का वर्ग नहीं आएगा क्योंकि वो 4 से बड़ा हो जाता है। ऐसे अगर माइनस साइड में जाएंगे, -1 स्क्वायर इज 1, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी आएगा। -2 स्क्वायर इज 4 और 4 के बराबर होता है। और फिर यहां से इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर से ये जो इनइक्वालिटी है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इतने लेटर्स, इतने एलिमेंट्स आने वाले हैं इसमें सेट सी में। तो इनको लिस्ट करना है हमें। तो -2, -1, 0, 1 एंड 2, ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट है f, फोर्थ पार्ट है इसका। x is such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। k से पहले आने वाले कंसोनेंट्स, व्यंजन जो होते हैं वो आपको लिखने हैं। आपको पता है ये कुछ स्वर होते हैं, वोवल्स होते हैं, a, e, i, o, u। तो ये आपको नहीं लेने हैं क्योंकि ये वोवल्स में आते हैं, कंसोनेंट्स में नहीं आते। तो k से पहले आने वाले आपको कंसोनेंट्स लिखने हैं। f, a नहीं आएगा तो b आएगा, फिर b के बाद c आएगा, d आएगा, e नहीं आएगा, e वोवल है, f आएगा, फिर g आएगा, h ये आएगा, i नहीं आएगा, i के बाद j, k से पहले वाले लिखने तो k भी नहीं आएगा, इतने आएंगे। तो ये कंसोनेंट जितने भी हैं ये इस सेट में आ जाएंगे, f में, कंसोनेंट्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, मैच करना है आपको, मिलान करना है। तो इस साइड आपको दिया है रोस्टर फॉर्म में और यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दिया है। तो आपको जो करेक्ट है उसको आपको मैच करना है।
पहला है 1 2 3 6। अब इनको ध्यान से देख लेंगे। 2 3 MATHEICS M 1 2 5 7 9। इधर का पढ़ते हैं पहले। x इज ए प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6। 6 का जो डिवाइजर ऑफ प्राइम नंबर है, आपको देख रहे हैं प्राइम नंबर और 6 का डिवाइजर 2 3 यही हो सकते हैं। तो ये इससे मैच अप करेंगे। x is such that x is an odd natural number less than 10। 10 से छोटे odd natural numbers। तो आपको जो नेचुरल क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स 1 3 5 7 9 11। लेकिन लेस देन 10 है तो ये है 1 3 5 7 9। तो यहां से इसको मैच करना। नेक्स्ट है x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। एक नेचुरल नंबर जो कि 6 का डिवाइजर है। तो 1 2 3 6 ये सारे के सारे 6 के डिवाइजर होते हैं और नेचुरल नंबर से, तो इसको आप यहां मैच करें। और एक रह गया x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स MATHE। आपको पता है, आप रिपीट नहीं करते हैं, तो ये इसको इससे मैच कर लिया जाएगा। ये है करेक्ट मैचिंग। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।